देखिए, मेरे स्टेज पर आते ही अपने आप लोग कितने शांत हो गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझ सकती हूँ मेरी माताएं बहनें कितनी कितनी दूर से आई हुई हैं। अभी मैंने मेघा कुशवाहा को सुना, विदिशा से आई है मेरी बेटी। मैं उनसे कहना चाहती हूँ, कह देना अपने मम्मी पापा को और कह देना जिनके साथ आपको बहुत लंबा समय बिताना है जीवन का। एक घर से आप दूसरे घर में विदा होकर के तो आ गई, लेकिन जो सास ससुर के रूप में आपको माता पिता मिले हैं उनको मेरा बहुत बड़ा सैल्यूट, सम्मान उनको मेरे तरफ से, क्योंकि आपके जैसी बेटियों को जो उनके रूप में, उनके घर में तो वो बहू के रूप में गई, लेकिन मुझे लगता है कि बेटी से ज़्यादा बड़ा दर्जा उन्होंने आपको दिया है। ऐसे लोग हमारे समाज में सम्मान के पात्र हैं। देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस मंच पर भाई योगेश मान सिंह कुशवाहा जी का। आज इस सभागार में हमारी बहुत सारी माताएं बहनें, हमारी बेटियां एकत्रित हैं, लेकिन जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आई उन्होंने कहा कि दीदी हमें अपने समाज की महिलाओं के बीच में आपको लाना है, उन महिलाओं से आपकी वार्तालाप करानी है। तो उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि जितना हो सकता है आप लोगों को मुझसे मिलकर के खुशी होगी, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे आप लोगों से मिलकर खुशी हो रही है कि घर की चार दीवारी से निकल करके आप एक कदम बढ़ करके यहाँ आई हैं। और मैंने आज पहली बार इस मंच पर 50% हमारी ऐसी महिलाएं थीं जो पहली बार बोल रही थी। मैं सैल्यूट करती हूँ आप सभी को कि भले ही आपने एक लाइन बोली हो, लेकिन आपके हौसले को सलाम है, क्योंकि इस मंच पर बोलने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, बहुत निडरता चाहिए। आपने जो प्रयास किया, आपके उस प्रयास को सम्मान। और अगेन मैं मान सिंह कुशवाहा भाई साहब का सम्मान करती हूँ, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ में ही उनकी पत्नी, मैं करीब 2-3 साल से भाई साहब को जानती हूँ। मैं कमला भाभी को कहना चाहूँगी कि आप दोनों का संबंध जो है, मुझे आज के समय में माता सावित्रीबाई फुले जी और हमारे सामाजिक क्रांति के दूत महात्मा ज्योतिबा फुले जी की तरह समझ में आता है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि एक कदम हमारे भाई आगे बढ़कर के अपनी पत्नी का साथ दे रहे हैं। तो कमला भाभी और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में मंच पर ही आसीन चाचा समान, पिता समान नारायण सिंह कुशवाहा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में ही श्रीमती शारदा कुशवाहा जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है महिला प्रकोष्ठ की, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। श्री देवी सिंह कुशवाहा भाई जो कि जिला अध्यक्ष हैं भोपाल में, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और उतनी देर से आप लोग अभी सुन रहे थे भाई गोपाल को, मैं लास्ट टाइम भी आई, आपकी एंकरिंग, आपकी कार्यशैली, आपको सारे कामों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैलाश कुशवाहा भाई जो कि जिला अध्यक्ष हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारी हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं। श्रीमती ओमवती कुशवाहा जी जो कि जिला अध्यक्ष हैं प्रांतीय कुशवाहा महिला महासभा भोपाल से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीमती बबीता कुशवाहा जी जिन्होंने कहा हम पहली बार बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपका पहली बार बोलना शुरुआत हो सकती है, लेकिन आखिरी नहीं, अंत नहीं, आगे आप बहुत निडरता के साथ बोलेंगी। और अभी आपने सुना श्रीमती संध्या कुशवाहा जी को। हमारे समाज में मुझे लगता है कि हमारी बहनों को अगर निकलने का मौका मिल जाए या वो परिवार के अंदर अपने हिताधिकार की लड़ाई लड़कर के आगे निकलें, तो ऐसी बेटियों के रूप में, ऐसी सशक्त महिला के रूप में आपके सामने होती है। उनके विचार सुने आप लोगों ने, कितनी निडरता के साथ उन्होंने बात रखी। तो हर घर में मुझे लगता है कि हमारी माताओं बहनों को इस तरीके से आगे आना चाहिए। आपके विचार बहुत अच्छे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीमती नेहा कुशवाहा जी का, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीमती जयंती कुशवाहा जी और तमाम यहाँ पर दीर्घा में बैठी मेरी माताएं बहनें, मंच पर बैठी मेरी माताएं बहनें,
अभी यहाँ पर एक मुश्ताक भाई थे, वो रहते हैं दुबई में, राजस्थान के रहने वाले हैं और उनकी बहन की शादी भोपाल में हुई है। जब उनको पता चला तो अभी वो इस मंच पर आए और उन्होंने शाम को मुझे आमंत्रित किया है। उनका नाम लेना इसलिए ज़रूरी है, ये कार्यक्रम हमारा है प्रांतीय कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश का, लेकिन जाति के धर्म के बंधनों को तोड़ करके हमारे देश की जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, ये हर धर्म जाति लिंग के व्यक्ति में मौजूद है। और देखिए वो मुस्लिम भाई आज आपकी बहन के सम्मान के लिए भोपाल में आ गया। तो ऐसे भाइयों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ में ही प्रांतीय कुशवाहा महासभा की जितनी टीम है यहाँ जिले की, प्रदेश की, उस सारी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मंच पर बैठे अभी आपने स्वयं एडवोकेट स्वयं अम्बेडकर जी को सुना। साथ में ही यहाँ पर खड़े हुए हैं ये अभिषेक पाल, ये बेटा आपके मध्य प्रदेश का है, स्वयं दिल्ली से आते हैं, मेरे साथ पूरे भारत के बेटे काम कर रहे हैं। और मुझे गर्व है कि मैं उस समाज से आती हूँ कि इस देश के अंदर मुझे नहीं पता था बेटी के समाज की है, जिस बेटी निर्भया को मैंने न्याय दिलाया। तो हमें गर्व है अपने संस्कारों पर, अपने विचारों पर, कि हम लोग एकजुट होकर के इस देश के लिए सोच रहे हैं। तो ये बेटा जो है भोपाल से है, भिंड से है, हमारे चैम्बर में हमारे साथ में काम करता है। इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे आपके घरों के, लेकिन आप लोग कोशिश करिए उनको घर से बाहर भेजने की। आज हम माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती मना रहे हैं। अभी गोपाल भाई ने पूछा यहाँ पर कि कितनी माताएं बहनें ये जानती हैं कि माता सावित्रीबाई फुले जी कौन थी। तो इस सभागार में आने से पहले शायद 10, 15, 20 हमारी माताएं बहनें इस बात को जानती होंगी, लेकिन उसके बाद इस सभागार में आने के बाद करीब यहाँ पर हर कोई जान गया कि माता सावित्रीबाई फुले कौन थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो माता सावित्रीबाई फुले थीं, उन्होंने घर की चार दीवारी को लांघा, घर से बाहर निकली, अपने पति के सहयोग से उन्होंने पढ़ाई की, तभी उनको सिर्फ हम लोग नहीं पूरा विश्व जानता है कि माता सावित्रीबाई फुले कौन थी। इस देश की पहली महिला शिक्षिका थी जिन्होंने देश की बेटियों के लिए पहला विद्यालय बनवाया। अगर वो विद्यालय नहीं बन पाती तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाती। बिना शिक्षित हुए बहुत मुश्किल है इस समाज में राजनीति करना, एडमिनिस्ट्रेशन में भागीदारी करना, एडवोकेट बनना, डॉक्टर, इंजीनियर बनना असंभव है, कुछ भी संभव नहीं है। जिन सारी चीज़ों पर अधिकार किसका था? सिर्फ पुरुषों का। अभी एक मंचन किया गया है, यहाँ पर नाटक किया गया, हमारी बेटियों ने बेटों ने मिलकर के, जो थिएटर इनका ग्रुप है, वो मैडम अभी यहाँ नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छा मंचन किया। सावित्रीबाई फुले जी पहले विद्यालय जाने के लिए मना करती हैं, लेकिन जब उनके अपने बेटे की मृत्यु हो जाती है उसके बाद महात्मा ज्योतिबा फुले जी बताते हैं कि अगर आपको बेसिक जानकारी भी होती तो शायद ये बेटे की मृत्यु नहीं होती। आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं मेरी माताओं बहनों से एक बात कहना चाहती हूँ कि आपको सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है कि आपको नौकरी करनी है, आपको सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि आपको राजनीति करनी है। अगर आपको परिवार के अंदर भी रहना है तो आपको इसलिए पढ़ना है कि जिस छोटे से बच्चे का आप लालन पालन कर रही हैं, जिस बेटी को आप बड़ा कर रही हैं पाल पोस करके, उसको बता सके कि क्या सही है क्या गलत है, उसको आप बता सके कि माता सावित्रीबाई फुले कौन थी, उसको आप बता सकें कि बेटा जब आप घर से बाहर निकलो तो कोई अगर आपके साथ छेड़खानी करे तो उसका विरोध कैसे किया जाएगा। आप उस बेटी को ये बता सके कि ससुराल में जब आप जाएं तो आपके साथ कोई गलत करे तो उसका आप विरोध कैसे करें। उस बेटी को आप ये बता सकें कि हमारे भारत की जो संस्कृति है, एक बेटी को विदा करके जब घर ससुराल भेज दिया जाता
तो जितनी बात वो अपनी माँ की मानेगी उससे ज़्यादा बात अपनी सास और ससुर की माने, क्योंकि रिश्तों को तोड़ना नहीं है, रिश्तों को जोड़ना है।